नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के महात्म्य को जानेंगे। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और कर्तव्य का गहरा ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में आत्मा का वास्तविक स्वरूप, कर्म और निष्काम कर्म का महत्व समझाया गया है। आइए जानते हैं इस अध्याय के गहरे अर्थ और महत्व को। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा शोक अनुचित है क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। शरीर का नाश हो सकता है लेकिन आत्मा अजर अमर है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के शाश्वत सत्य से अवगत कराते हैं और उनका मोह दूर करने का प्रयास करते हैं। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का महात्म्य आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है। यह अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदल सकता है लेकिन आत्मा वही रहती है। श्री कृष्ण आत्मा के अनंत स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह ज्ञान हमें बताता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं देते बल्कि उन्हें कर्म योग का भी पाठ पढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारे हाथ में नहीं। ये संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को पूरे समर्पण और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। निष्काम कर्म अर्थात बिना फल की इच्छा के कर्म करना, यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब हम कर्म को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करते हैं, तभी हम जीवन के असली सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह परिवार हो, काम हो या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो मन और इंद्रियों पर विजय पा सके। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही सच्चे रूप में योगी है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी जीवन में आवश्यक है। इस अध्याय का महात्म्य हमें यह सिखाता है कि हमें न केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए बल्कि अपने मन और बुद्धि को भी शांत और स्थिर रखना चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हमारा मन और आत्मा संतुलित और स्थिर होती है। तो दोस्तों, भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का महात्म्य हमें सिखाता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन से ही हम अपने कर्तव्य को समझ सकते हैं। यह अध्याय हमें आत्मा के शाश्वत स्वरूप, निष्काम कर्म और मन की स्थिरता का महत्व बताता है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भगवद गीता के